भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार से बहुत सी चीजें ऐसी बातें निकल करके आ रही हैं जिससे यह खुलासा हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस नहीं करना चाहती है। एक मामूली सी बात देख लीजिए। जम्मू कश्मीर की सरकार ने, चुनी हुई सरकार ने 3 रेजोल्यूशंस, रियासत के दर्जे का रेजोल्यूशन पास करके प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजा। स्पेशल स्टेटस का भी रेजोल्यूशन पास करके प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजा। दरबार मूव शुरू करने का भी प्रपोजल लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजा। और यही नहीं, नए साल का कैलेंडर निकल करके आया है। हमने मांगे की थी कि 24 अप्रैल डोगरा महाराजा हरि सिंह जी की डेथ एनिवर्सरी की छुट्टी का ऐलान किया जाए, वो भी नहीं की। और डोगरा महाराजा एक ऐतिहासिक, जम्मू कश्मीर का इतिहास उनके साथ जुड़ा हुआ है। और दूसरा इतिहास 5 दिसंबर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का इतिहास नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ा हुआ है। वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं जम्मू कश्मीर के, उसके बाद चीफ मिनिस्टर भी रहे। हमारे डोगरा मेहरचंद महाजन जी भी प्राइम मिनिस्टर रहे। इसलिए आज ये उनसे मांग की जाती है कि जम्मू कश्मीर के एक डोगरा बेटे को जल्द से जल्द राज्यसभा की सीट के ऊपर अलायंस सरकार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भारतीय जनता पार्टी की कारकर्दगियों को देखते हुए जम्मू का डोगरा एक राज्यसभा में भेजे। वो शख्स वो होना चाहिए जिसने 5 अगस्त 2019 के बाद आपका मिशन स्टेटहुड ने सहयोग किया है। हर मरहले के ऊपर, हर मोर्चे के ऊपर इस सरकार के साथ खड़ा रहा। पार्लियामेंट के चुनावों में, असेंबली के चुनावों में, रियासत के दर्जे की चुनावों में, 30 सितंबर से पहले चुनाव करवाने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से रियासत चुनी हुई सरकार को नहीं देगी और चुनी हुई सरकार के तमाम कार्य जो है वो विफल करने का प्रयास करेगी। इसलिए जम्मू के एक डोगरा बेटा, जो ना हारा हुआ मेंबर पार्लियामेंट हो, ना हारा हुआ एमएलए हो और ना ही कभी एमएलसी रहा हो, उसे राज्यसभा का मेंबर बनाए ताकि जम्मू को किसी डोगरा की नुमाइंदगी हो सके। क्योंकि 28 डोगरे जो जम्मू के भारतीय जनता पार्टी के एमएलए है, वो तो जम्मू कश्मीर की आवाज उठा नहीं रहे। उन्होंने तो 24 अप्रैल को महाराजा हरि सिंह जी की डेथ एनिवर्सरी की मांग भी नहीं मानी। उन्होंने महाराजा हरि सिंह जी की असेशन की शर्तें, जिन शर्तों के ऊपर असेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ है, वो भी लागू करवाने की कोशिश नहीं की। सिवाय 26 अक्टूबर को असेशन दिन तक ही सहमत बंद करके रख दिया। उनका स्टेट सब्जेक्ट, उनकी जमीनें, नौकरियों की हिफाजत, आज जिस दौर से जम्मू कश्मीर का बेरोजगार तड़प रहा है, व्यापारी परेशान है, गरीबी बढ़ रही है, दरबार मूव बंद, कारोबार ठप, रोपवे की वजह से कटरा बंद, तमाम जम्मू और कश्मीर का नौजवान दर बदर सड़कों के ऊपर हो रहा है। अगर उनके साथ इंसाफ करना चाहती है अलायंस की सरकार, जम्मू कश्मीर के साथ अलायंस सरकार अगर जिम्मेवारी के साथ निभाना चाहता है अपना फर्ज, तो अलायंस की सरकार को जम्मू का एक डोगरा राज्यसभा में भेजना बेहद जरूरी है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि 5 एमएलएस की जो नॉमिनेशन होनी है वो भी जल्द से जल्द हो जाए। और 5 एमएलएस के साथ साथ जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के चुनाव, जम्मू और कश्मीर के अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव, पंचायतों के चुनाव, ये भी साथ साथ करवा दिए जाए। और इसके साथ साथ बेहद अफसोस इस बात का हुआ कि आप होम मिनिस्टर साहब से मिले, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, लेकिन उन्होंने भी कोई टाइम लाइन नहीं दी कि कब रियासत वापस की जाएगी। इसलिए आपसे ये मशवरा है, गुजारिश है कि अगर आप रियासत, और ये रियासत जब तक भारतीय जनता पार्टी है, ये रियासत जम्मू कश्मीर को वापस नहीं देगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, अलायंस की सरकार को भी बता रहा हूं, तमाम कश्मीर के जितने नेता
खुद बंद करके बैठे हुए हैं। आप तमाम नेता तो जो थे, जैसे आप ले लीजिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, आप भी गए थे, गुलाम नबी आज़ाद, महबूबा मुफ्ती, अल्ताफ बुखारी, और भी कश्मीर के 19 बड़े बड़े नेता और डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और जम्मू के भी इनके डोगरे भी मिलकर गए थे। रियासत लाए? नहीं ला सके। अगर रियासत कोई ला सकता है तो वो जम्मू का डोगरा बेटा ही ये जंग लड़ेगा। और जिन शर्तों के ऊपर असेशन जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओके गिलगित बल्टिस्तान का भारत के साथ हुआ है, वो रियासत का यूनिफिकेशन हम करेंगे, वो रियासत लाएंगे और आर्टिकल 370 की जंग भी लड़ेंगे, स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम शुरू करेंगे। इसलिए मैं चुनी हुई सरकार से यह गुजारिश करूंगा कि मुश्किल है, चुनी हुई सरकार को रियासत प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं देंगे, होम मिनिस्टर साहब नहीं देंगे, एलजी आपको काम नहीं करने देगा। और इसलिए जम्मू के डोगरा बेटे का फर्ज है कि वो आगे भी आएगा, पहले भी जंग लड़ी है, अब भी जंग लड़ रहा है, और आगे भी जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत को बचाने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल पहाड़ियों को बहुत प्यार मिला है मिशन स्टेटहुड को। चिनाब वैली में डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, बनिहाल, रामबन, पीर पंजाल में पुंछ, राजौरी, सुरनकोट, मेंढर, नौशहरा, तमाम पीर पंजाल से। और जम्मू के डोगरे तो मिशन स्टेटहुड को प्यार करते ही हैं। इसलिए जम्मू के डोगरे बेटे को बिना समय गवाए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, एक तो म्युनिसिपल कारपोरेशन के चुनाव करवा दीजिए,